आज हम आपको हैंकॉक नाम के एक सुपर हीरो की कहानी बताने वाले हैं जिसके पास सुपरमैन जितनी पावर्स थी। लेकिन वो एक नंबर का दारूबाज आदमी था। वो शराब पीकर सड़क पर पड़ा रहता था और जब कोई उससे मुसीबत में मदद मांगता था तो वो उसकी मदद भी नहीं करता था। वो लोगों की मदद नहीं करता था, यही तो उसमें एक अच्छी बात थी, क्योंकि जब वो लोगों की मदद करने की ठान लेता था तो वो इतना ज्यादा नुकसान करता था जिसकी भरपाई करने में सरकार की भी हालत खराब हो जाती थी। उसे ना तो ठीक से उड़ना आता था और ना ही ठीक से लैंड करना। वो जब जब लैंड करता था सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हो जाते थे। हैंकॉक लोगों की सारी खरी खोटी सुन लेता था, लेकिन जब उसे कोई बेवड़ा बोलता था तो उसका खून खौल जाता था। वो बेशक काफी नुकसान करता था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा था। उसे एहसास होता है कि अगर लोग उसे पसंद करने लगे तो शायद उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आए, लेकिन कोई भी उसे उसकी हरकतों की वजह से पसंद नहीं करता था। अब क्या वो लोगों की नजर में एक बेवड़े से एक अच्छा आदमी और एक अच्छा सुपर हीरो बन पाएगा? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है हैंकॉक। इस मूवी की शुरुआत में हम हैंकॉक को देखते हैं जो शराब पीकर सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे चोरी करके पुलिस से भाग रहे थे। एक बच्चा हैंकॉक को पहचान लेता है और उसे उसकी नींद से उठाता है। वो कहता है कि कुछ चोर खुलेआम घूम रहे हैं, तुम्हें उन्हें रोकना होगा। पर हैंकॉक उस बच्चे को डांट कर भगा देता है। हैंकॉक दिल का अच्छा आदमी था, इसलिए वो उन लुटेरों को पकड़ने के लिए निकल जाता है। उसके पास उड़ने की पावर थी, इसलिए उसे पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हैंकॉक जब भी किसी को बचाने जाता था वो अपने आसपास होने वाले नुकसान की जरा भी परवाह नहीं करता था। वो उन चोरों को सबक सिखाने के लिए उनकी कार को उठा उठा कर पटकता है और आखिर में उनकी कार को एक बिल्डिंग पर ले जाकर लटका देता है, क्योंकि उन लोगों ने उसे गलती से बेवड़ा बोल दिया था। सरकार और मीडिया उसकी लापरवाहियों से तंग आ चुकी थी, क्योंकि उसने इस बार करोड़ों का नुकसान किया था। लोगों ने उसके ऊपर 600 से भी ज्यादा कोर्ट केसेस कर रखे थे, लेकिन हैंकॉक कभी भी कोर्ट की पेशी में नहीं आता था। उसके पास सुपर पावर्स थी, इसलिए पुलिस या सरकार उसे सिर्फ वार्निंग देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। हैंकॉक बार में बैठकर खुद के बारे में न्यूज देख रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आती है और उससे बातें करती है। हैंकॉक उसे दूर रहने को कहता है, पर वो उसके साथ उसके घर में आ जाती है, या फिर कहें कि वही उसे अपने घर में ले आता है। वो लड़की उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर हैंकॉक उसे कहता है कि वो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखे। वो लड़की उसकी नहीं सुनती, लेकिन थोड़ी ही देर में वो हैंकॉक की पावर देखकर उससे डर जाती है। वो उसे अपनी कंडीशन समझाने की कोशिश करता है, पर वो लड़की डर के मारे भाग जाती है। उसे लगता था कि उसके जैसा इस धरती पर कोई नहीं, और ये सोचकर वो हमेशा दुखी रहता था। इसके बाद हम रे नाम के एक समाज सेवक को देखते हैं। रे एक फार्मा कंपनी को अपनी कुछ दवाइयाँ गरीबों और जरूरतमंदों में फ्री में बांटने का प्रपोजल लेकर आया था, पर ऐसा करने से उस कंपनी को बहुत नुकसान होता, इसीलिए उन्हें उसका आइडिया बहुत ही वाहियात लगा। रे जब अपने घर वापस जा रहा था तो सड़क पर बहुत जाम लगा हुआ था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी कार तो रेल ट्रैक्स के ऊपर थी और एक ट्रेन उसकी ओर फुल स्पीड में बढ़े ही जा रही थी। वो अपनी कार को आगे पीछे करने की कोशिश करता है, पर वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। ट्रेन उससे टकराने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर समय रहते हैंकॉक आ जाता है और वो रे की कार को रेल ट्रैक से हटा देता है। वो ट्रेन सीधा हैंकॉक से टकराती है, जिसकी वजह से उस ट्रेन के सारे डब्बे पलट जाते हैं। वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे एक और इतने बड़े नुकसान के लिए गालियां दे रहे थे, क्योंकि वो शराब पी कर आया था और अगर वो चाहता तो इतना नुकसान किए बिना भी हालातों को काबू कर सकता था। रे उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और हैंकॉक उसे उसके घर भी छोड़कर आता है। रे उसे घर पर खाना खाने के लिए इनवाइट करता है और हम यहाँ पर रे की वाइफ मैरी और उसके छोटे बेटे एरन को देखते हैं। मैरी हैंकॉक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो बहुत बदतमीज था। रे के कहने पर हैंकॉक उसके घर खाना खाता है, लेकिन साथ ही साथ वो टेबल के नीचे से दारू पिए ही जा रहा था। रे उसे उसका विजिटिंग कार्ड देता है, क्योंकि उसे लगता था कि हैंकॉक की पब्लिक इमेज को सुधारा जा सकता था, लेकिन वो उसके ऑफर में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उस रात वो रे के घर पर उसकी जासूसी करने आता है और उसे पता चलता है कि रे की वाइफ उसके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचती। इसके कुछ दिन बाद वो रे के पास दोबारा आता है, क्योंकि उसे उसका सुपर हीरो वाला आइडिया पसंद आया था। लेकिन रास्ते में एक बच्चा उसे बेवड़ा बेवड़ा कहकर चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को आसमान में फेंक देता है। पर वो उसे सिर्फ डराना चाहता था, ना कि उसे चोट पहुंचाना। रे उसे उसकी पुरानी वीडियोस दिखाता है जिसे लोगों ने YouTube पर अपलोड कर रखा था। उन वीडियोस में हैंकॉक सड़कों पर अधनंगा घूम रहा था और जब लोग एक व्हेल को बचाने की कोशिश कर रहे थे तो उसने उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि उसे पानी मिलते ही वो जिंदा हो जाएगी।
लेकिन वो एक नाव से टकराकर मर जाती है। रे उसे कहता है कि उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते, लेकिन अगर वो चाहे तो वो उनकी सोच बदल सकता है। रे कहता है कि वो बस 2 हफ्तों के लिए जेल में रहे और देखना कि उसके जाते ही शहर में क्राइम बढ़ने लगेगा, और जब ऐसा होगा तो लोगों को तुम्हारी जरूरत महसूस होगी, और यही वो मौका होगा जब तुम लोगों की नजर में एक अच्छे आदमी बन सकते हो। हैंकॉक को उसका ये आइडिया बहुत बेकार लगा, लेकिन उसे भी पता था कि वो अंदर ही अंदर अकेला है, और जब मैरी टीवी ऑन करती है तो न्यूज में सिर्फ उसकी बुराइयां हो रही थी। इसीलिए रे के कहने पर हैंकॉक मीडिया के सामने सभी लोगों से माफी मांगता है, और वो खुद को सरेंडर करने के लिए भी तैयार था। लेकिन फिर भी लोग उसे बेवड़ा बेवड़ा कहकर चिढ़ा रहे थे, और हैंकॉक ने अपना गुस्सा कैसे शांत किया वो सिर्फ उसे ही पता था। वो जब जेल के अंदर आता है तो उसकी मुलाकात उन्हीं लोगों से होती है जो कभी ना कभी उसकी वजह से ही जेल में गए थे। वो उस पर बहुत गुस्सा थे और उसे चारों ओर से घेर कर उस पर चिल्लाने और उसे गालियां देने लगते हैं, पर उसका गुस्सा अभी तक उन्होंने देखा नहीं था। हैंकॉक एक आदमी के सिर को एक दूसरे आदमी के पिछवाड़े में डाल देता है, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। रे उसे बताता है कि उसकी इस हरकत की वजह से कोर्ट ने उसकी सजा 8 साल और बढ़ा दी है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कोर्ट और उसके कानून की ऐसी तैसी करता हुआ जेल से बाहर जाने लगता है, पर रे उसे समझाता है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जब चाहे तब जेल से भाग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून की इज्जत ना करो। वो कहता है कि बस कुछ दिन और देखना, यही कानून तुम्हें जेल से बाहर निकालेगा। इसके बाद हैंकॉक इंतजार करता है। शहर में क्राइम बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन अभी तक किसी ने उससे मदद मांगना तो छोड़ो, किसी ने उससे बात भी नहीं की थी। उसके सब्र का बांध टूटता ही जा रहा था। लेकिन एक दिन मैरी उससे मिलने आती है और वो हैंक से कहती है कि रे को उससे बहुत उम्मीदें हैं और वो बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए वो उसका भरोसा ना तोड़े। एक दिन हैंकॉक एक बॉल को लेने के लिए जेल से बाहर जाता है। वो चाहता तो वहां से भाग सकता था, पर वो जेल के अंदर वापस लौट आता है। वो थोड़ा और इंतजार करता है और कुछ दिनों बाद वही होता है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पुलिस कमिश्नर उसे फोन करते हैं क्योंकि कुछ लुटेरों ने एक बिल्डिंग में लोगों को बंदी बना रखा था, जिन्हें रोक पाना पुलिस की बस की बात नहीं थी। रे उसे उसका नया सुपर हीरो सूट देता है, जिसे हैंकॉक पहनने से मना कर देता है, पर रे भी जिद्दी आदमी था, वो उसे सूट पहना ही देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंकॉक उस बिल्डिंग के पास आता है, पर इस बार वो किसी भी चीज या वहाँ की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाता। वो देखता है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर पर गोलियां चलाई जा रही थी, पर क्योंकि उस पर गोलियों का असर नहीं होता था, इसलिए वो उसे बचा लेता है। इसके बाद वो ऊपर जाता है और देखता है कि किडनैपर ने सभी के ऊपर बॉम्ब लगा रखा था, जिसका रिमोट उसके हाथ में था। हैंकॉक उससे बहुत प्यार से बात करता है और उन मासूम लोगों को छोड़ने के लिए कहता है। सब कुछ सही ही चल रहा था कि तभी वो लुटेरा उसे बेवड़ा बोल देता है, जिससे हैंकॉक को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस रिमोट समेत उसका हाथ काटकर सभी लोगों की जान बचा लेता है। सभी लोग पहली बार हैंकॉक के काम से खुश थे और पुलिस वाले भी उसकी तारीफ कर रहे थे। हैंकॉक को सभी पसंद करने लगे थे और एक शाम वो रे के परिवार के साथ डिनर करने जाता है। उसे पता चलता है कि एरोन मैरी का बेटा नहीं था, वो तो रे की पहली पत्नी का बच्चा था जो उसे जन्म देते हुए मारी गई। रे हैंकॉक से उसके अतीत के बारे में पूछता है, लेकिन उसे सिर्फ अपने 80 साल तक के सफर के बारे में ही पता था, क्योंकि सिर में चोट लगने की वजह से वो उससे पहले की यादाश्त खो चुका था। हैंकॉक उस रात रे को उसके घर छोड़ देता है। उस दिन हैंकॉक और मैरी घर में अकेले थे और मैरी के पास होने से उसे कुछ अजीब सा महसूस होता था। जब हैंक उसके पास आने की कोशिश करता है तो मैरी उसे उठाकर घर के बाहर फेंक देती है और हमें यहाँ पता चलता है कि मैरी के पास भी हैंकॉक जैसे सुपर पावर्स थी। वो उसे कहती है कि वो इसके बारे में रे को कुछ ना बताए, नहीं तो वो उसे मार देगी। लेकिन हैंकॉक बहुत ढीठ था और वैसे भी उसने अपने जैसे किसी को पहली बार देखा था। वो अगले दिन फिर से उसके घर आता है। हैंकॉक को अभी भी यकीन नहीं हुआ था कि मैरी के पास भी सुपर पावर्स थी। रे को उनके ऊपर शक ना हो इसलिए मैरी उससे शाम को मिलने को कहती है। वो दोनों जब शाम को एक दूसरे से मिलते हैं तो हैंक को पता चलता है कि मैरी असल में उसकी वाइफ थी, वो भी कई हजार साल पहले। लेकिन क्योंकि उन दोनों की पावर्स एक जैसी थी, इसीलिए वो जब भी एक दूसरे के पास होते थे तो पता नहीं कैसे लेकिन धीरे धीरे उनकी पावर्स कम होने लगती थी और वो फिर से नॉर्मल ह्यूमन बन जाते थे। इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा, क्योंकि 80 साल पहले हैंकॉक बुरी तरह से घायल हो गया था और अगर मैरी उससे दूर नहीं जाती तो हैंकॉक इंसान के रूप में ही मर जाता। हैंकॉक इसके बारे में रे को बताना चाहता था, लेकिन मैरी उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अब वो अपना अतीत भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है और वो फिर से बिल्डिंग और सड़कों पर बहुत तोड़-फोड़ करते हैं। लेकिन रे उन दोनों को एक साथ देख लेता है और उसे पता चल गया था कि उसकी वाइफ के पास भी सुपर पावर्स हैं।
हैंकॉक इस सच को जानकर बहुत गुस्सा था कि उसकी एक वाइफ भी थी, लेकिन जब वो 80 साल पहले हॉस्पिटल में था तो वो उससे मिलने नहीं आई। वो एक बार फिर से पुराने वाला हैंकॉक बन जाता है और बहुत सारी शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्कर, जिसका हैंकॉक ने हाथ काटा था, वो जेल से भाग गया था और वो हैंकॉक से अपना बदला लेना चाहता था। हैंकॉक जब शराब की दुकान में आता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कुछ चोर दुकानदार से लूटपाट कर रहे थे। वो चोरी होने से बचा तो लेता है, लेकिन इसी बीच उसे गोली लग जाती है और हम देखते हैं कि इस बार उसके शरीर से खून निकल रहा था। जैसा कि मैरी ने कहा था कि वो एक दूसरे के जितना पास आएंगे उतना ही इंसान बनते जाएंगे। हैंकॉक को तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और मैरी उससे मिलने आती है। वो उसे बताती है कि 80 साल पहले हम दोनों ने ही अपनी पावर्स लगभग खो दी थी और एक दिन बुरी तरह से घायल होने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई। वो उसे पहचान नहीं पाया और उसकी जान बचने के लिए उसकी पावर्स का वापस आना बहुत जरूरी था, इसलिए वो वहाँ से चली गई। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पार्कर आ जाता है और वो उनके ऊपर फायरिंग करता है, जिसमें मैरी को गोली लग जाती है। हैंकॉक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर्स कम होती जा रही थी। दूसरी ओर मैरी भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ रही थी। पार्कर हैंकॉक को बहुत मारता है, लेकिन जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला था, उसी समय रे उसका दूसरा हाथ भी काट देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि मैरी के दिल की धड़कन रुक गई थी और हैंकॉक का शरीर भी नहीं हिल रहा था। रे को लगा कि वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन तभी उसे थोड़ा होश आता है और वो जख्मी हालत में वहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर जाने की कोशिश करता है ताकि मैरी की पावर्स दोबारा आ जाएं। आखिर में वो एक छलांग के साथ वहाँ से बहुत दूर चला जाता है, जिससे मैरी फिर से जिंदा हो जाती है। इसके 1 महीने बाद हम देखते हैं कि रे और मैरी एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगे थे और हैंकॉक उनसे बहुत दूर जा चुका था। रे उसे फोन करता है और उसे पता चलता है कि वो उसे 4500 किलोमीटर दूर था। ये उतनी ही दूरी थी जितने कश्मीर से तमिलनाडु के 2 बार चक्कर लगाने पर होती है। हैंकॉक उन्हें एक बार मून की ओर देखने को कहता है और हम देखते हैं कि उसने उनके लिए चांद पर एक रेड कलर का हार्ट बना दिया था, जिसे पूरी दुनिया देख रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की एक और मूवी देखना चाहते हैं जिसमें कुछ बच्चों को हैंकॉक के जैसे ही पावर्स मिलती हैं, लेकिन वो उन पावर्स का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं करते, उनका भी हैंकॉक की तरह अपने पावर्स पर कंट्रोल नहीं था और उनकी शक्तियां उनके अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल रही थी और देखते ही देखते वो कई मासूम लोगों को सिर्फ अपनी खुशी के लिए मारने लगे थे। इन बच्चों की पूरी कहानी जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।